हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर इशरफ खान में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल पिछली वीडियो हमने करवाए थे। आज की वीडियो में हम लोग 4.1 के ही कुछ सवाल छूट गए थे, जो कि आपको मैंने करवाया था 1.1 का पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ये मैंने आपको क्वेश्चन उस दिन करवाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां की बात करेंगे। किस क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां की बात करेंगे, जो कि आपका नाम है, पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपके टॉपिक का नाम है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस प्रश्नावली के 4.1 प्रश्नावली के कुछ सवालों को आज हम जो बकाया है उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, और ताकि जो भी आपको हमारी वीडियो मिले आपको देखने के लिए मिल जाए। तो देखेंगे पहले का 7वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे 4.1 प्रश्नावली का पहले नंबर का आपका ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 आपके प्रश्नावली 4.1 प्रश्न पहले का 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको चेक करना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर पहले का 7वां नंबर वही दोबारा आपसे कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको हल करके बताना है कि यह एक दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखिए, ये इसको आप पढ़िए ए, इसको पढ़ेंगे बी। अब हम तोड़ेंगे इसको, चूंकि आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या था, बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी बताया था। तो उसी फार्मूलों को दिमाग में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे हम लोग। तो इसको ए पढ़ें, इसको बी पढ़ें। तो ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b और ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 2। ओके, इसके बाद इंटू में क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस मतलब x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या दे रखा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा लें। 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x का एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का इसके इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। हो जाएगा क्या, 2x। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 8 प्लस में 8 प्लस, ओके, प्लस में क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा। इसके बाद इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब x है तो x लिख लें और ब्रैकेट में क्या लिखा x प्लस 2 बराबर इधर क्या देखा 2x क्यूब माइनस में 2x है। अब इस 6x को यानी 6x को अंदर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12x हो जाएगा इक्वल टू आपको दे रखा 2x क्यूब माइनस में 2x। इसके बाद हम लोग पक्षांतर करेंगे। इधर ये x क्यूब है इधर लिखा 2x क्यूब, ये सारे फंक्शन इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलेंगे x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब, ये प्लस से इधर आ जाएगा प्लस में 2x और इधर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा इधर देखेंगे ये लिखा है x क्यूब ये है लिखा है 2x क्यूब तो घट के हो जाएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा बोलेंगे माइनस का x क्यूब और फिर इधर 6x स्क्वायर इधर है कोई नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको लिख लें उसी तरह प्लस में 6x स्क्वायर। इसके बाद इधर देखेंगे ये 12x है और ये आपका 2x है प्लस दोनों में जुड़ जाएंगे 12 2 14 प्लस में 14x हो जाएगा और ये आपका 8 दे रखा है और नहीं है कुछ तो इधर प्लस में 8 और इधर क्या हो जाएगा 0। आपको बताना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बोलेंगे 3 है। इसकी डिग्री आपकी क्या है डिग्री इसकी 3 है तो ये एक त्रिघात बहुपद होगा ठीक है ना। कौन सा बहुपद होगा ये दो घात बहुपद नहीं होगा बोलेंगे त्रिघात बहुपद है। अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जब अधिकतम पावर 2 होती तो दो घात समीकरण होता क्योंकि इसकी पावर 2 तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद होगा ठीक है। अगला सवाल देखेंगे इसी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले का 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब ये दे रखा है। x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब दे रखा है। इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब क्या दे रखा है x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर फिर आपको दे रखा माइनस में x प्लस 1 बराबर इधर दे रखा x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 2 का क्यूब। इसको हल करेंगे इसको भी वही फॉर्मेट में लेंगे कौन सा अब ये a माइनस बी के क्यूब तोड़ेंगे a माइनस बी का क्यूब तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a माइनस बी का क्यूब क्या था बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसको हल करेंगे जब इसको आप a पढ़िए इसको हम लोग a पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे b। जो इस तरह इसको किए थे सेम है ये सेम उसी तरह फंक्शन दे रखा बस इधर माइनस है तो माइनस वाले फंक्शन फार्मूले में तोड़ेंगे इधर हो जाएगा x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 बराबर इसको a माइनस बी के क्यूब में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब इसके बाद माइनस का 2 का क्यूब फिर माइनस में 3 इंटू a के स्थान पर बोलेंगे x है इंटू b के स्थान पर बोलेंगे 2 है और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है x माइनस 2 हो जाएगा। ओके इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा x क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 और इसके बाद इसको हल करेंगे x का क्यूब x का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब ही रहेगा इधर रहेगा x क्यूब। इसके बाद 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का क्यूब 8 भी होता है ये भी याद रखेंगे 8 माइनस का इसके इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और x और ब्रैकेट में x माइनस का 2 दे रहा कुछ तरह आप लोग उसको नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे अब इस माइनस का 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस का 6x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा आपका x³ माइनस में 4x² माइनस में x+1 बराबर x³ माइनस का 8 माइनस का गुणा कराएंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। इसके बाद इधर प्लस से भी इधर भी, तो दोनों पक्ष की तरफ एक ही रेशियो से, एक ही चिन्ह से हो कोई भी फंक्शन तो आपस में क्या हो जाती है, आपस में कट जाएंगे। x³ से x³ आप कट जाएंगे, इधर क्या अब सारे इधर पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो इधर हो जाएगा माइनस का 4x³ माइनस में x+1 सारे इधर बुला लेंगे। इधर क्या बचा, माइनस से इधर इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, ये माइनस इधर से आ गया, इधर आ गया प्लस में 6x², ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 12x और इधर क्या बच जाएगा 0। तो इधर सबसे पहले देखेंगे, इधर ये 4x² दे रखा आपको और इधर 6x², आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो बचेंगे 2x² बचेगा। इधर क्या बचेगा बोलेंगे 2x² और ये माइनस का x दे रखा है, ये माइनस का x है और ये प्लस में आपका 12x है, तो घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 11x और प्लस में 1 इधर और 9 8 इधर, तो हो जाएगा 9 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो ये बोलेंगे यार एक दो घात समीकरण होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर देखेंगे ये दो घात समीकरण होगा, बोलेंगे दो घात समीकरण होगा, ये दो घात समीकरण होगा। ऐसे करना था। ये 4.1 प्रश्नावली के पहले का पहला नंबर मैंने आपको बताया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद छठा, सातवां, आठवां, ठीक है ना। मैंने 6 तक प्रश्नावली आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, इस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां करवाया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए, एक ही चीज कह रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं करना, हल नहीं करना, इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। इसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आई होप आएंगे। देखेंगे दूसरे का पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर क्या है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से क्या कह रहा है वो, एक अधिक है। इसको हल करेंगे। इसमें लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है ना। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, चौड़ाई। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर हम लोग मान लें x मीटर। अपनी मन से ये लोग हम लोग पुटअप करेंगे, कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़े होगा इक्वेशन बनाने, समीकरण बनाना। तो आप लोग मान लीजिए कि माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या, x मीटर। वो क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अर्थात अगर चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, चौड़ाई मैंने x मीटर अपनी तरफ से मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी, दुगने से x मीटर ये माना तो 2x एक अधिक 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे, तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई भूखंड की कितने हो जाएगी, भूखंड की लंबाई लिखना चाहिए था, भूखंड, तो लंबाई भूखंड की कितने हो जाएगी, वो कह रहा है दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अर्थात यदि चौड़ाई आपकी x मीटर, इसका दो गुना 2x है, दुगने से क्या है, एक अधिक है, 2x प्लस 1 हो जाएगी लंबाई आपके भूखंड की। ओके, क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। वो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे। अब उसने एक चीज और पहले दे दी आपको कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, उसने क्या दिया है, और उसने ये भी दे रखा कि आयताकार उसने आपसे कहा आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है कि आयताकार भूखंड का मतलब आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ये चीज आप याद रखेंगे, आपको पता ही होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेंगे लंबाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, क्या दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। अब लोग देखेंगे हम लोग कि लंबाई आपको कितनी दे रखी, बोलेंगे कितनी दे रखी लंबाई, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, इंटू में चौड़ाई आपको कितनी दे रखी, x है, बराबर 528। ये चीज हम दोगे, बराबर कितना हो गया, 528। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 528। ओके, क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। इसको इधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर इधर हो जाएगा 0। ये आपका एक दो घात समीकरण करना है, ठीक है ना। यहाँ तक कर दीजिए, या इसके आप लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखेंगे अब हम लोग, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी बोलेंगे, 2। अधिकतम घात आपकी कितनी है, ये आपकी अधिकतम घात, इसमें बोलेंगे इसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2, तो बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण होगा, बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण होगा, दो घात, बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण है, ये चीज होगा पहली बात, ये एक दो घात समीकरण होगा, ठीक है ना। अब इसको हल करके हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना चौड़ाई भी और आपकी लंबाई भी, भूखंड के आयताकार भूखंड की चौड़ाई भी निकालना कितनी होगी, इसके साथ साथ आपको लंबाई भी बताना कितनी होगी। तो इसको हम लोग हल करेंगे, दो घात गुणनखंड विधि लगाकर हल करेंगे। मैंने आपको पहले प्रश्न 2.1 में बताया था गुणनखंड विधि करना कैसे, इसका गुणनखंड विधि, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर बना लो, इधर फैक्टर बनाएंगे 528 के, 528 के 200 कट करेंगे पहले, इसको हम लोग 528 को 2 से कट करें, 2 से कट करेंगे इसको तो 2 दूनी, बोलेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा 2 छंग 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से कट करेंगे हम लोग, 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4,
2 से कट करेंगे इसको, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12। इसके बाद 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से कट कर ले, 2 3 6, 2 3 6। अब ये आपका 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। इसके बाद 11, 11 से कटेगा 1, इसके बाद 11 से काटे 11 कम 11 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। इसको आपको क्या करना है, पहले और दूसरे पद का गुणा कराना है कि मध्य पद के बराबर आ जाए। पहले और दूसरे पद के गुणा कराकर ऐसा तोड़ना, जोड़े या घटाए कि मध्य पद के बराबर है, उन दोनों का गुणा करें, फिर उतना ही आ जाए। इधर देखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48 हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इसके बाद ऐसे नहीं बनेगा, बोलेंगे कहाँ का 33, इधर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो इधर आपको क्या दे रखा है, 2x² प्लस में x और माइनस का 528 बराबर 0 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे और से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, बोलेंगे 2x² प्लस में इधर हो जाएगा 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करें, हम लोग दो पद में हम लोग कॉमन लेंगे। इस 2 पद में इन दोनों पद में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या बोलेंगे, x कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा, फिर इधर बचेगा आपका, बोलेंगे इधर बच जाएगा 2x और प्लस में 33 हो जाएगा। इधर 2x प्लस में 33 हो जाएगा। इधर क्या लेंगे कॉमन, इसमें आप माइनस का 16, 48, इसके बाद 16 ठीक है। इसमें आप माइनस का 16 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 और x बचेगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 33 और ये प्लस में हो जाएगा 33 और बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों पद में दोनों कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 2x प्लस में 33 हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या बचेगा, जब ये पद कॉमन निकाला तो इधर बच जाएगा x और माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस का 16 बराबर 0। अब दोनों के बराबर हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। दोनों के बराबर 0 करने बाद देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो इधर हो जाएगा 2x प्लस में 33, 2x माइनस का 33 बराबर 0। तो इधर हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 33। इस 2x को जब इधर भेजेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे माइनस का 33 और इधर गुणन इधर भाग में बट्टे 2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू कैसे नकारात्मक आई, निगेटिव वैल्यू आई, तो निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेना, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना है। इधर देखेंगे x माइनस का 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर 16। अर्थात x किसको माने थे, x आपने किसको माना था, इधर देखेंगे x आपने माना था भूखंड की चौड़ाई। ये भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर हो जाएगी भूखंड की चौड़ाई। इसके बाद लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 16 दूनी 32 से 33 हो जाएगी, 16 दूनी 32 यहीं पर मान रखेंगे। आपकी चौड़ाई तो आ गई, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, ये चौड़ाई ही तो थी आपकी, चौड़ाई कितनी आएगी, बोलेंगे 16 मीटर हो गई, ठीक है ना, चौड़ाई आपकी आ गई। इसके बाद लंबाई आपकी कितनी होगी, लंबाई आपने क्या माना, कितनी थी लंबाई 2x प्लस में 1, ठीक है ना, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक थी आपकी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा
2 इंटू एक्स के स्थान पर 16 रखना प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 दुनाई 32, 32 प्लस 1, 32 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 33। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये भूखंड की लंबाई हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है ना। तो एक बार देख लेंगे आराम से कैसे करना है। मैंने क्या माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपकी x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। उसने क्वेश्चन में कहा कि यदि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है ना, भूखंड की चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, ये उसने कहा था। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि चौड़ाई x मीटर थी तो दुगने से एक अधिक थी लंबाई, तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। और उसने ये भी दे रखा था आपको कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत बना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो इतना दे रखा था। इस तरह मैंने रख किया आपको आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ, अगला कह रहा कि नहीं, दूसरे का दूसरा नंबर कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों ज्ञात करें। तो पूर्णांक लगातार पूर्णात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा x प्लस 2 होता है। पहला क्या होता है, x होता है, दूसरा x प्लस 2 होता है लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो इसको पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा आपको। दूसरे का दूसरा आपको दे रखा, दूसरे का दूसरा दे रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पहले आप लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। पहला क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। पहला क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने आपसे बताया, पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देख लेंगे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में उसने कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ये तो उसने कहा, यानी पहले और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, उनका गुणा कितना है 306 दे रखा है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। इसका गुणा कराएंगे अंदर, फिर हम लोग तो हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके इसमें कराएंगे प्लस में x बराबर हो जाएगा 306 हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 306 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। बराबर 306 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करेंगे, क्या होगा देखो कैसे करेंगे, बताएं। गुणाखंड करेंगे क्या होगा, देखो इसके आप पहले गुणनखंड कर लिया करेंगे, इधर सेट करने में आपको आराम रहते गुणनखंड। इधर हो जाएगा, कट करेंगे, कट करें 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 त्याही 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 से कट के 2 से 14, 1 बचा,
नहीं कट होगा, 3 से कट होगा, 2 सब नहीं कट होगा, 3 से कट होगा। 3 से कट करेंगे इसको, 3 से कट करेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 51 हुआ। और इसके बाद और कटेगा ना, 17 से काट लीजिए, 17 3 51। अब इसके बाद 3 से कट जाता क्या, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा, इसको कट करें 3 से, इसको 3 से भी कट करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बचा बोलेंगे, यहाँ पर बच गया आपका 2, 21 हुआ, 3 7 21, अब 17, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। इधर देखेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का 306 में गुणा कराएंगे पहले, तो इधर भाई एक्स स्क्वायर का 306 में गुणा कराना है, तो हो जाएगा 306 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना या घटाना है कि जोड़ें या घटाएं, ठीक है ना, तो मध्य पद के बराबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई आपको कितना आना चाहिए, 306 एक्स करिए माइनस से, सॉरी तो ये माइनस होना चाहिए। बताएं कैसे करेंगे, तो गुणन इधर देखेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 पंचे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और इधर 17, 18 में से 17 जाएगा, इधर मिलाएंगे, बोलेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 इधर हुआ, ये 18 और इधर 17, 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, और 18 17 गुणा कराएंगे तो हाँ हो जाएगा। तो इसको इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 18x और माइनस का प्लस में 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर 0। अब दो पद में हम लोग कॉमन लेंगे, दो पद में कॉमन लेंगे, इधर क्या कॉमन बोलेंगे, x कॉमन है तो इधर x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस इधर हो जाएगा 18, इधर x तो आपने बाहर निकाल लिया, इसमें आप माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 17 का 17, 17 एकदम 17 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 18 ही बचेगा। अब इसको आप दो, ये x इधर बचेगा 0 आपका, x प्लस 18 आपका कॉमन है तो 18 लेंगे, x प्लस 18 कॉमन ले लें, इधर क्या कॉमन हो गया आपका, x प्लस 18 आपने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा फिर x माइनस का 17 बराबर इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बराबर हम लोग 0 करेंगे, इसको रेज कर दिया जाए थोड़ा, दोनों के बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों के बराबर 0 करने पर देखें क्या मिलता है आपको, इधर करेंगे, इधर x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 18, ओके। एक x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस का, इधर करेंगे x माइनस का 17 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 17, ये पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है ना। अर्थात पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 17 यहाँ पर रख देंगे, 17 प्लस 1 यानी हो जाएगा 18, पहला धनात्मक पूर्णांक 17 होगा, पहला 17 दूसरा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।